यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की मेरी पीआईएल पे सुनवाई हुई है। हमने कोर्ट को बताया है कि यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड नहीं होने के कारण विदेशी बैंकें, एचएसबीसी, वेस्टर्न यूनियन, ऐसी बैंक जो विदेशी बैंकें जिनकी ब्रांचेस भारत में है, वो बहुत बड़े पैमाने पे विदेशों से देश के अलगाववादियों को फंडिंग करा रही हैं। विदेशी बैंकों के माध्यम से माओवादियों की फंडिंग हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग हो रही है, कट्टरपंथियों की फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की फंडिंग हो रही है, जिहादियों की फंडिंग हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी मात्रा में मिशनरियों की फंडिंग हो रही है, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग हो रही है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है, बाकायदा बैंक के जरिए हो रही है और सरकार को पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि बैंक में कोड होता है, सॉफ्टवेयर उसी कोड को पकड़ता है। जैसे एक होता है एनईएफटी, तो जैसे ही एनईएफटी के जैसे ट्रांजैक्शन होता है तो आरबीआई ये समझता है कि भारत के अंदर से ट्रांजैक्शन हो रहा है, भारत के अंदर पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे एक होता है एनईएफटी, तो जब एनईएफटी कोड यूज होता है तो वो भारत के अंदर पैसा ट्रांजैक्शन के लिए होता है, पैसा ट्रांसफर के लिए होता है। एक होता है आईएमपीएस, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, वो भी विद इन कंट्री होता है। अगर भारत के बाहर से पैसा आए तो उसके लिए जो कोड है वो आईएमटी है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। लेकिन ये विदेशी बैंकें, एचएसबीसी और भी जो दुनिया भर की, वेस्टर्न यूनियन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस टाइप की जो बैंकें हैं, ये बाहर से पैसा भारत में ट्रांसफर कर रही हैं, लेकिन आरटीजीएस यूज करती हैं और एनईएफटी यूज करती हैं, जबकि एनईएफटी और आरटीजीएस डोमेस्टिक टूल है। सुप्रीम कोर्ट बार बार वित्त मंत्रालय से पूछ रहा है कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, जब विदेशों के लिए आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कोड है तो ये विद इन कंट्री यूज कैसे हो रहा है। आरबीआई से भी पूछ रहा है, लेकिन अभी तक न तो वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया, न तो आरबीआई ने जवाब दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई अपना जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाने में क्या समस्या है? हम ये कह रहे हैं कि आप एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाइए कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए, भारत के अंदर ट्रांजैक्शन के लिए आईएमपीएस होगा, एनईएफटी होगा, आरटीजीएस होगा, या अगर कुछ और भी करना तो भी कर लीजिए। लेकिन जो विदेशी ट्रांजैक्शन होगा उसमें ये डोमेस्टिक टूल यूज नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन बाहर से हो रहा है, लेकिन एनईएफटी आरटीजीएस है तो आरबीआई का सॉफ्टवेयर या स्टेट बैंक का सॉफ्टवेयर, जिस भी बैंक का सॉफ्टवेयर, उसको समझ में नहीं आता ये पैसा बाहर से अंदर आया, अंदर से बाहर गया, या भारत के अंदर से ट्रांसफर हो रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है। किसान आंदोलन के समय बहुत बड़ी फंडिंग हुई थी इसी तरीके से, आरटीजीएस, एनईएफटी के जरिए, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, बाकी जगहों से। इसी तरीके से अभी जो हमने ये यूपीआई को बाहर अलाउ किया है, जैसे यूपीआई से विदेशों से भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि यूपीआई में विद इन कंट्री ट्रांजैक्शन हो रहा है या आउटसाइड कंट्री ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके लिए कोड नहीं है। अब यूपीआई के जरिए अगर अरब से कोई पैसा भेजेगा, कनाडा से पैसा भेजेगा, कहीं से भेजेगा, तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि ये अंदर से पैसा भेजा गया या बाहर से पैसा भेजा गया? अभी जैसे बैंक वाले माध्यम यही हो रहा है, बैंकों के जरिए बाहर से पैसा आ रहा है, सरकार सोच रही है तो अंदर से अंदर का पैसा है, एक्चुअल में वो बाहर से फंडिंग हो रही है। और फंडिंग कैसे? देश विरोधियों को फंडिंग हो रही है, जासूसों को फंडिंग हो रही है, ड्रग स्मगलर को फंडिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकर को फंडिंग हो रही है, नक्सलियों को फंडिंग हो रही है, माओवादियों को फंडिंग हो रही है, जिहादियों को फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की फंडिंग हो रही है, कश्मीर के अलगाववादियों को फंडिंग हो रही है, पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को फंडिंग हो रही है। लेकिन सरकार उसको इसलिए नहीं पकड़ पा रही है क्योंकि जो फंडिंग आ रही है वो आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए आ रही है, जबकि आरटीजीएस और एनईएफटी जो कोड है ये विद इन कंट्री यूज करने के लिए है। बाहर से ट्रांसफर हो पैसा तो आईएमटी लिखा होना चाहिए। मैंने तो कोर्ट से भी मांग किया कि जब भी कभी बाहर से पैसा ट्रांसफर हो तो जिसने पैसा ट्रांसफर किया हो उसका नाम पूरा होना चाहिए स्टेटमेंट के ऊपर, उसका कम से कम मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, उसका कंट्री कोड होना चाहिए, और वो कौन सी करेंसी भेज रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेज रहा है, अमेरिकन डॉलर भेज रहा है, या रियाल भेज रहा है, या दिनार भेज रहा है, जो भी करेंसी का नाम भी होना चाहिए, जिससे स्टेटमेंट को देखते ही सरकार को पता चल जाए कि कौन भेजने वाला है, कौन सी करेंसी भेजने वाला है, कितना पैसा भेजने वाला है। और सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। बाहर से अगर दिनार आएगा, रियाल आएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा, अमेरिकन डॉलर आएगा, यूरो आएगा, तो उसको कन्वर्जन का एक चार्ज है, वो कन्वर्जन चार्ज मिलता है। चूंकि वो पैसा सीधे सीधे वहां रुपए में ट्रांसफर हो रहा है, आरटीजीएस एनईएफटी में हो रहा है, तो उतना चार्ज नहीं मिल रहा है जितना कि बाकायदा आईएमटी में चार्ज मिलता। तो सरकार को नुकसान हो रहा है,
देश को नुकसान हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, ड्रग स्मगलर को, जिहादियों को, मिशनरियों को। मैं आशा करता हूं अगली सुनवाई के पहले, अभी तो वित्त मंत्रालय को 4 सप्ताह का समय दिया है, आरबीआई को भी 4 सप्ताह का समय दिया है, लेकिन मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं, वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं, इस मामले को देखें, भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करें। नहीं तो जैसे मणिपुर जल रहा है, कल को नागालैंड जलेगा, मेघालय भी जलेगा, कल को केरल भी जलेगा। बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है विदेशों से बैंकों के जरिए, उसका एक ही समाधान है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड। जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक विदेशी फंडिंग को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।